यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम आपको कैसे देना है। अब आपकी एग्जामिनेशंस बेटा आ रही हैं, तो कहने का मतलब है कि किस स्ट्रेटेजी से आप एग्जाम देंगे ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, और वो बात ये है कि आपको पहली बात तो एग्जाम होगा ही होगा, लेकिन सेकेंडरी चीज बेटा ये है आपकी कि आपको टाइम पे जरूर पहुंचना है। ठीक है, 1 घंटे पहले अगर आप टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर पे बेटा अगर आप नहीं पहुंचोगे तो आप इतना समझ लेना बहुत दिक्कत हो जाएगी और आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग टाइम वहां पे होता है और रिपोर्टिंग टाइम पे आपको एंट्री करनी पड़ती है। अगर आपकी एंट्री रिपोर्टिंग टाइम पर नहीं होगी तो आप समझ लेना कि बहुत दिक्कत बेटा आप सभी का हो जाएगा और काम गड़बड़ हो जाएगा। तो काम गड़बड़ नहीं करना है, रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटा पहले है तो 1 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है। ठीक है, वहां पे आपको ऑनलाइन सारी चीजें करवाई जाएंगी, सिग्नेचर वगैरह रोल नंबर वगैरह सब भरवाया जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चंस के आपके पोर्टल खुलेंगे और क्वेश्चंस आना आपके पास शुरू होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, अगर आपके पास पॉलिटेक्निक का एग्जाम है बेटा, तो पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आपके पास जो है अलग अलग तरीके के सेक्शंस में क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है कि आपके पे पहले मैथ खुलना शुरू हो जाए, आपके पे पहले फिजिक्स खुलना शुरू हो जाए, या फिर आपके पे पहले केमिस्ट्री खुलना शुरू हो जाए। ठीक है, ये तो अभी कोई नहीं जानता कि क्या चीजें आपकी पहले खुलेंगी। ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ कॉर्नर में मतलब कोने पे आपके पास एक ऑप्शन दिया रहता है कि आप जो है डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे विजिट कर सकते हो, उस सेक्शन पे विजिट कर सकते हो। तो अगर आपका पहले मैथ खुलता है या फिर पहले कोई भी चीजें खुलती हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है अपने फिजिक्स वाले सेक्शन को ओपन कर लेना है और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्योंकि जब ऑफलाइन पेपर आता था तो पेज को पलट लेते थे आप, तो पता चल जाता था कहाँ फिजिक्स वाला सवाल दिया हुआ है, और पेज को पलट लेते थे तो पता चल जाता था कहाँ आपका केमिस्ट्री का सवाल दिया हुआ है। तो अब तो ऐसा होगा नहीं, अब तो पेज नहीं पलटना है, माउस से डायरेक्ट क्लिक करना है, तो माउस से डायरेक्ट आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, फिजिक्स जो है बेटा आपके पास काफी आसान आपका हमेशा से आता है। अब इस बार कैसा आएगा ये तो पेपर देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन लेवल नॉर्मल रहता है साइंस का। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को करने की बजाय आप कोशिश करिएगा कि पहले साइंस के क्वेश्चन को करें। ठीक है, और भरपूर टाइम लेकर के साइंस के क्वेश्चन को करिएगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन को आप पहले अटेंड करिएगा। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के पहले सेक्शन को अटेंड करेंगे तो फिजिक्स से आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये 25 हो गया बेटा, ये भी 25 हो गया, तो ये 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो 50 क्वेश्चन में अगर लेवल ठीक ठाक रहता है, आसान रहता है, तो आप इतना कोशिश करना कि जितना टाइम लेना है आप ले लेना, लेकिन साइंस में कम से कम अपना टारगेट रखना बेटा कि आपका 40 प्लस क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, अगर 40 प्लस क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो आप समझ लो कि साइंस आपका बेहतर चला गया है, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चंस नहीं आता है उस क्वेश्चंस पे आप बेटा तुक्का मार लेना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तुक्का 100% मारना ही पड़ेगा आपको अगर नहीं आता है तो, लेकिन अगर आता है तो पहले बात आप प्रयास करेंगे लगा करके, उसके बाद सही आंसर देंगे। उसके बाद लास्ट में बेटा आपको करना है मैथ का, और ज्यादा टाइम आपको बेटा साइंस में नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि साइंस में ज्यादा टाइम ले लिए, मैथमेटिक्स में आपके पास अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको उन्हीं क्वेश्चंस को पिकअप करना है जो आसानी के साथ लग जाते हैं। ठीक है, मतलब 2-3 स्टेप में जो क्वेश्चन लग जाएंगे उसको आप पहले लीजिएगा, पहले उठाइएगा। ठीक है, तो अगर आप उसको पहले उठाएंगे ना, जो 2-3 स्टेप में लग जाएगा और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होगा, तो आपका मनोबल बढ़ेगा। पहले हार्ड क्वेश्चन मत उठा लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको बाहर से लगे पढ़ करके कि ये आप नहीं बना सकते हैं, उस क्वेश्चन में आप टाइम मत गंवाइएगा। इस 50 क्वेश्चन में आपको कम से कम 20 प्लस ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आसान भी होंगे और उसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा और अटेम्प्ट करके अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करके आपने पेपर को दीजिएगा। सरकारी कॉलेज मिलना या नहीं मिलना बेटा काउंसलिंग पे आधारित होता है, और आप सभी की काउंसलिंग की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, पूरी गाइडेंस हमारी है कि काउंसलिंग में कैसे होगा, किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। ठीक है, वो तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास हो गया। अब जितना आता है बेटा उतना करिएगा, करके आइएगा, लेकिन एग्जाम में बैठिएगा जरूर। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जिसका पेपर बेटा छूट गया। ठीक है, और एग्जाम का पेपर दे करके आइए, नॉर्मलाइजेशन नहीं है, मतलब कि नंबर नहीं कटेगा तुक्का मारने पे,
और प्लस नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होगी। तो बस जब ये चीज़ें नहीं है तो बेफिक्र होकर के जाइए, एग्जाम दीजिए। अगर क्विक रिवीजन चाहते हैं तो गेस्ट पेपर पढ़ लीजिएगा, बाकी कहीं वीडियोस देखने की बेटा जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, देखेंगे 10 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, 10 तरीके के कंफ्यूजन होंगे। तो जितना अभी तक पढ़े हैं उसका रिवीजन सफिशिएंट है आप सभी के लिए तैयारी के लिए, तो उसमें टेंशन लेने की बेटा कोई जरूरत नहीं है। रिवीजन करना है तो पांडे जी टेक्निकल ऐप पर जाकर के गेस्ट पेपर जो फ्री में दिया गया है, थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करके देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस गेस्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम बेहतरीन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम दे करके आइए। उसके बाद की स्ट्रेटेजी, उसके बाद की रणनीति हम लोग आपस में बनाएंगे और तैयार करेंगे ताकि आप सभी को सरकारी कॉलेज मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद।